हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम एक गोविंदा नाम के अजीबो गरीब विलेज को देखते हैं, जहाँ पे अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। यहाँ पर पूरा गांव और मिस्टर निकोलसन अपने बेटे डैनियल की कब्र पर बहुत रो रहे थे। यहाँ पर अब उनकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा था। अब उसके बाद इस विलेज के आसपास से बहुत अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, यानी कि किसी के रोने और चिल्लाने की। अब यहाँ पर दोस्तों सभी गांव वाले बहुत बुरी तरह से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर विलेज में आ रहा था। यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर था जिसने पूरे गांव के लोगों पर नजर रखी हुई थी, और विलेजर्स का कहना है कि इस क्रिएचर का नाम लेना भी अपनी मौत को बुलावा देना था, और अब इसीलिए उसको दूज अबाउट वी डोंट स्पीक कहकर बुलाया करते थे, यानी कि जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते थे। अब इन खौफनाक आवाजों से सारे गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम नोवा होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो आवाजें आना बंद हो जाती है। तब नोवा उदास हो जाता है, क्योंकि वो एक मेंटली डिस्टर्ब लड़का होता है। खैर, अब हमें पूरे गांव को दिखाया जाता है, जहां सारा का सारा खाना एक ही जगह बनता था, और ये सारे गांव वाले एक दूसरे को अपनी फैमिली माना करते थे। अब वहाँ पर दो लड़कियां सफाई कर रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक ग्रो हो रहे रेड प्लांट पर पड़ती है, लेकिन फिर वो दोनों फौरन से उस पौधे को उखाड़ के जमीन में दफना देती हैं। यहाँ पर ये गांव बहुत ही अननोन लोकेशन पर था, और इस विलेज की बाउंड्रीज बहुत ऊंची हैं, और रात में एक आदमी इस पर पहरा भी देता है। अब अगली सुबह सारे बच्चे एक जगह जमा हो गए थे, जब उनका टीचर मिस्टर वॉगर उन बच्चों को पढ़ा रहा था। तो तभी वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, और पूरी बॉडी से खाल निकाली गई थी। अब यहाँ पर विलेज के सारे बड़े लोग इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि इन लोगों को लगता है कि ये सब कुछ भेड़िए ने किया होगा, और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूसियस नाम का एक आदमी पेपर लेकर आता है। अब यहाँ पर लूसियस इन बड़े लोगों की मीटिंग में बोलता है कि मुझे फॉरबिडन जंगल में होके सिटी जाना होगा, ताकि मैं वहाँ से दवाइयाँ लेकर आ सकूं, क्योंकि यहाँ पर लूसियस बहुत निडर था। क्रिएचर उसके डर को नहीं सूंघ पाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इस मीटिंग के सारे लोग उसको जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि फॉरबिडन जंगल में कदम रखना यानी कि अपनी मौत को दावत देना था। खैर, सुबह फिर से गांव वालों को जानवर की बॉडी मिलती है, जिसकी खाल फिर से पूरी तरह से उखड़ी हुई थी। और अब इस बार गांव वालों को इस बात का शक होता है कि विलेज में दूज वी डोंट अबाउट स्पीक क्रिएचर घुस चुका है। और अब फिर से एल्डर्स की मीटिंग में एलिसिया क्लियर करती है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विलेजर्स ने क्रिएचर की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, इसलिए क्रिएचर हम पर हमला नहीं करेगा। और यहाँ एक बात और भी पता चलती है कि सालों से विलेजर्स इस विलेज से बाहर नहीं गए, क्योंकि इस विलेज के बड़े बुजुर्गों ने क्रिएचर से एक डील कर ली थी कि इस विलेज का कोई भी शख्स उनकी जमीन पर कदम नहीं रखेगा, और बदले में उन गांव वालों को क्रिएचर सुकून से रहने देगी। अब इसलिए कोई भी गांव वाला आज तक बाहर नहीं गया। ये बहुत ही सख्त रूल था, और इसी वजह से लूसियस को वहां से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। अब अगले दिन एडवर्ड की बेटी किटी उससे परमिशन मांगती है कि एक लड़के को प्रपोज करने की, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर एडवर्ड भी किटी को परमिशन दे देता है। फिर किटी जल्दी से भाग के लूसियस के पास जाती है और उसको प्रपोज कर देती है, और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन लूसियस इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं देता, और सुकून से किटी की बात सुन के उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। फिर किटी घर आके बहुत रोती है। दूसरी तरफ हम लूसियस के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर वो बहुत ही शांत, शर्मीला और दिमाग से सोचने वाला इंसान था, और वो हमेशा से गांव वालों के बारे में सोचता है। अब इसीलिए वो फॉरबिडन वुड्स में जाने के लिए दवाइयाँ लाने की बात कर रहा था, यानी कि लूसियस बहुत ज्यादा मदद करने वाला इंसान था। यहाँ पर वो मिस्टर निकोलसन के साथ भी बहुत कोऑपरेट करता है, और उनके घर पे लकड़ियाँ भी ला कर देता है। अब यहाँ पर हम निकोलसन को भी देखते हैं, जो बहुत गहरे सदमे में है, क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली नहीं थी। अब लूसियस निकोलसन के पास एक ब्लैक सूटकेस को देखता है, जो कि एक मिस्टीरियस सूटकेस था। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी के पास ऐसे सूटकेस मौजूद थे। अब यहाँ पर निकोलसन उस सूटकेस को देख के दिल ही दिल में कुछ बोल रहे होते हैं। अब हम किटी की छोटी बहन को देखते हैं, जिसका नाम आईवी होता है। अब जिसका प्रपोजल लूसियस ने रिजेक्ट कर दिया था, और आईवी देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा टैलेंट है कि वो किसी को भी पहचान लेती है उसकी स्मेल से। अब नोवा गांव के बच्चों के साथ मस्ती कर रहा होता है।
यहाँ पर आईवी नोवा के पास जाती है और डांटती है और कहती है कि मैं तुमको रूम में लॉक कर दूंगी। यहाँ पर आईवी नोवा को स्माइल पास करती है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब नोवा जंगल की तरफ भागते हुए जाता है और आईवी भी उसके पीछे भागती है। उसके बाद भागते भागते नोवा जंगल के बॉर्डर के करीब पहुंच जाता है, जहाँ पर लूसियस पहले से ही बैठा हुआ था। अब यहाँ पर आईवी लूसियस को कहती है कि किटी तुम्हारे प्रपोजल रिजेक्ट करने से बहुत रो रही थी। उसके बाद नोवा वहाँ से उठ के चला जाता है। आईवी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने किटी को इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, और मैं इस बात को बचपन से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। जब हम साथ साथ खेला करते थे और एक दिन तुमने मुझे छूना बंद कर दिया था। अब दोस्तों, यहाँ इस गांव का एक रूल है, जो लड़का लड़की को पसंद करता है वो उसको छू नहीं सकता। फिर इतने में नोवा कुछ रेड जामुन तोड़कर लूसियस और आईवी के हाथ में दे देता है। यहाँ पर आईवी को जरा सा भी पता नहीं होता कि उसके हाथ में रेड जामुन है, लेकिन फिर जैसे ही आईवी को पता चलता है कि उसके हाथ में रेड जामुन है तो वो अपने दूसरे हाथ से उसको कवर कर लेती है। दरअसल विलेज के मुताबिक रेड चीज क्रिएचर को अपने पास अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से रेड प्लांट्स उगने लगते हैं तो विलेजर्स उसको मिट्टी में दबा देते हैं। लेकिन तभी लूसियस के दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो रेड जामुन है और ये तो सिर्फ और सिर्फ जंगल में मिल सकते हैं, जहाँ पर विलेज को हॉन्ट करने वाले क्रिएचर्स रहते हैं। मतलब कि नोवा उन क्रिएचर्स की जमीन से दोबारा लौट कर आ गया है। अब फिर से एल्डर्स की मीटिंग में लूसियस सिटी जाने की बात करता है। फिर वो ये भी बता देता है कि नोवा काफी टाइम से फॉरबिडन जंगल में जा चुका है। नोवा की मासूमियत की वजह से क्रिएचर्स ने उसको कुछ भी नहीं किया, और अगर मैं भी जाऊंगा तो वो मुझे भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल साफ है। लेकिन इस बार भी उसको जाने की परमिशन नहीं मिलती। अब लूसियस अपने घर में खराब मूड में बैठा हुआ होता है। तभी उसकी मॉम लूसियस को एक राज की बात बताती है कि जो उन्होंने सालों से छुपा कर रखी थी। वो कहती है कि तुम्हारे डैड भी फॉरबिडन जंगलों में गए थे, लेकिन उनको किसी ने लूट लिया था और सुबह उनकी लाश मिली थी। इसलिए कोई भी नहीं चाहता था कि लूसियस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, और इसी वजह से ही विलेज के सारे एल्डर्स लूसियस को जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। अब सुबह गांव के बाहर एक येलो कलर का कपड़ा टांगा जा रहा था। अब दरअसल गांव वालों का मानना है कि ये येलो कपड़ा सुकून का कलर है उन क्रिएचर्स के लिए, और लूसियस येलो कपड़ा टांगने के बहाने जंगल के अंदर चला जाता है। वो अंदर कदम रखता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं। गांव में लूसियस का साथी मीनारों पर पहरा दे रहा होता है। तभी बेसमेंट की डोर में कोई नॉक करता है। फिर जब वो दरवाजा खुलता है तो एक बहुत अजीब क्रिएचर फॉरबिडन जंगल की तरफ जाते हुए दिखता है, जहाँ पे लूसियस गया था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहता है। फिर उठकर वो बड़ी सी बेल रिंग करता है, जिससे गांव वालों को ये पता चल जाता है कि ये सब खतरे में है। और अब यहाँ पर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहीं पर एक रूम में आईवी बच्चों को लेकर छुपी हुई होती है, लेकिन तभी उसको फील होता है कि लूसियस अभी भी बाहर है। इसलिए वो दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर निकालकर लूसियस को स्मेल करने की कोशिश करती है। तभी वो क्रिएचर आईवी के हाथ की तरफ आने लगता है, लेकिन सही टाइम पे लूसियस आके आईवी को बचा लेता है। और फिर वो पूरी रात उसी बेसमेंट में छुपे रहते हैं और क्रिएचर बेसमेंट के डोर को लगातार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उस रात बच जाते हैं। अब अगली सुबह उस घर के बाहर एक बड़ा सा रेड मार्क बन गया था और एक वार्निंग थी क्रिएचर्स की गांव वालों के लिए कि क्रिएचर्स के इलाके में कोई भी ना आए। खैर, अब अगली सुबह फिर से एल्डर्स की मीटिंग होती है और ये लोग उस रात की बात कर रहे थे कि वो फॉरबिडन जंगल में गए ही नहीं तो फॉरबिडन जंगल से कोई क्रिएचर गांव क्यों आएगा। लेकिन तभी लूसियस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर लूसियस सच बोलता है, इसलिए सारे एल्डर्स उसको खुशी से माफ कर देते हैं। अब यहाँ पर गांव का ऑनर एडवर्ड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कहता है कि किटी और क्रिस्टोफर की शादी होने वाली है, क्योंकि लूसियस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। खैर, फिर दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है और सारे गांव वाले बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी उनको बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो बच्चे उन्हें कहते हैं कि क्रिएचर विलेज में आए थे। फिर ये सारे लोग देखने के लिए जाते हैं तो जानवरों को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उनकी खाल गायब थी। और तभी वो देखते हैं कि सारे घरों के बाहर वो रेड मार्क लग गया था, जो कि बहुत ऊंचाई पे थे। और इससे ये बात तो पता चल गई थी कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं है, ये जरूर क्रिएचर का काम है।
अब उसी शाम गांव के कोने में लूसियस और आइवी अकेले होते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद लूसियस हिम्मत करके उसको प्रपोज कर देता है और अब अगले दिन आइवी और लूसियस की प्रेम कहानी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। यहाँ पर पूरा गांव खुश होता है सिवाय एक को छोड़कर, और वो होता है नोवा, क्योंकि नोवा आइवी को पसंद करता था। और जब उसे पता चलता है कि लूसियस और आइवी की शादी होने वाली है तो वो एकदम से भौंकला जाता है। हालांकि वो मेंटली ठीक नहीं था, इसलिए वो लूसियस के पास जाता है और नाइफ से उसको मार देता है। फिर ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद आइवी भागते हुए लूसियस के पास जाती है, लेकिन वो इस बार लूसियस को स्मेल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद एडवर्ड आइवी को लूसियस के पास लेकर जाता है। यहाँ पर आइवी गुस्से में नोवा के रूम में जाती है और नोवा को बहुत मारती है, फिर उसको पनिशमेंट देती है और रूम में लॉक कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ लूसियस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। मतलब कि लूसियस अभी भी जिंदा था, लेकिन यहाँ पर किसी के पास मेडिसिन नहीं थी, इसीलिए ठीक तरह से लूसियस का इलाज नहीं हो पा रहा था। और अब यहाँ पर टाउन जाना बहुत जरूरी था और आइवी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार थी, यानी कि अपने प्यार को बचाने के लिए। अब यहाँ पर जाने से पहले एडवर्ड आइवी को कहता है कि बच्चों को टाउन से दूर रखने के लिए एक ही मकसद था कि जिस डार्कनेस से कभी एल्डर्स गुजरे थे उनके बच्चों को इस डार्कनेस से गुजरना ना पड़े। और तभी एडवर्ड आइवी को एक सच्चाई बताता है कि जिससे गांव वाले सारे अनजान थे। फिर एडवर्ड आइवी से कहता है कि असल में जिस क्रिएचर से पूरा गांव डरता है ऐसा कोई क्रिएचर है ही नहीं, और ये सभी कुछ एल्डर्स ने इसीलिए किया था ताकि कोई भी गांव छोड़कर ना जाए। अब यहाँ पर आइवी को इस बात से हिम्मत मिलती है। अब उसके बाद आइवी और फ्लिंटन क्रिस्टोफर दोनों येलो कोट पहने विलेज के बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर फ्लिंटन और क्रिस्टोफर बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन आइवी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो सबसे पहले फॉरबिडन जंगलों में अपना कदम रखती है। अब यहाँ पर आइवी के साथी दोनों ही बहुत घबरा रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद फ्लिंटन और क्रिस्टोफर आइवी का साथ छोड़ देते हैं और वापस गांव की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद आइवी अब अकेले ही जंगल में जा रही थी। फिर तभी उसको किसी क्रिएचर का एहसास होता है, लेकिन उसको पता था कि असल में कोई क्रिएचर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट साथियों के मुताबिक ये क्रिएचर एक्सेस करते थे और इस बात को आइवी सोचने लग जाती है। यहाँ पर आइवी को पता था कि क्रिएचर किसी को भी मारने से पहले उसकी नकल जरूर करते हैं। अब इसीलिए आइवी लकड़ी तोड़ती है और उसको उसके पीछे लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। उसके बाद आइवी सामने की तरफ पत्थर फेंकती है और तभी सामने से भी पत्थर फेंकने की आवाज आती है। मतलब कि सच में क्रिएचर्स ने अपना रूप ले लिया था। उसके बाद आइवी के सामने क्रिएचर आता है जो बहुत ही खौफनाक था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आइवी के पास आता है। आइवी भी उसको फील करती है। फिर वो फौरन से एक दरख्त के पीछे छुप जाती है और वो क्रिएचर भी उसी ट्री के पास होता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से भागने लग जाती है और अब क्रिएचर आइवी पे एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन वो बच के निकल जाती है। फिर तभी उसको गड्ढे के बारे में याद आता है कि वो वहाँ से गिरते गिरते बची थी। उसके बाद आइवी उस गड्ढे की तरफ भागती है और जाके वहाँ खड़ी हो जाती है। फिर क्रिएचर आइवी को मारने के लिए उसके सामने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है आइवी वहाँ से हट जाती है और वो क्रिएचर गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ गाँव में नोवा के पेरेंट्स नोवा को लॉक रूम से बाहर निकालने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर नोवा नहीं था। इसका मतलब नोवा एक खुफिया रास्ता बना के रूम से भाग गया था। यहाँ पर नोवा के रूम में क्रिएचर का कॉस्ट्यूम भी होता है। फिर हम जंगल में देखते हैं कि क्रिएचर के कॉस्ट्यूम में क्रिएचर नहीं बल्कि नोवा था जो गड्ढे में गिर के अपना दम तोड़ देता है। यहाँ पर दोस्तों नोवा आइवी को पसंद करता था और वो चाहता था कि अगर आइवी उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी, इसलिए वो लूसियस को भी मारना चाहता था। और अब गांव में सारे लोग लूसियस के आसपास बैठे हुए होते हैं। उसके बाद एडवर्ड ब्लैक सूट केस को ओपन करता है जिसके अंदर काफी सारे न्यूज़पेपर्स थे। यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि उन सब के एल्डर्स की लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ गई हैं और इस मॉडर्न टेक्निकल दुनिया में हर एक एल्डर ने खुद का एक अपना खोया था, इसीलिए उनको एक सुकून वाली लोकेशन की जरूरत थी जहाँ पर वो अपनी सोसाइटी बना सके। इसलिए उन्होंने इस विलेज को सेलेक्ट किया था और अब इस विलेज से बाहर कोई भी ना जा सके, इसलिए ये सारी कहानी बनाई गई थी और इसके अंदर उन्होंने क्रिएचर को भी बताया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं था और यहाँ कोई भी क्रिएचर नहीं था। यहाँ पर हम आइवी को देखते हैं जो टाउन तक पहुँच गई थी। यहाँ पर सामने ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जो कि कार के साथ आइवी के पास आता है।
यहाँ पर आईवी उसको सब बता देती है और मेडिसिन मांगती है। फिर वो ऑफिसर भी उसको दवाइयाँ लेकर आईवी को दे देता है। फिर वो उसका शुक्रिया करके फौरन से गांव आके लूसियस के पास आ जाती है। अब यहाँ पर सारे एल्डर्स बहुत खुश होते हैं और फिर ये भी पता चलता है कि आईवी ने उस क्रिएचर को मार दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि इन सब को सच पता था कि वो क्रिएचर नहीं बल्कि नोवा था और सभी एल्डर्स बात को राज रखते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।